Hello students, welcome to science class. In this video, we are going to learn chapter number 7, How Plants Survive, textbook explanation. So first topic here given, how plants survive. First topic is given, different types of plants. There are different types of plants such as terrestrial, aquatic, insectivorous and non-green plants. यहाँ पे बताया है कि 4 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जनरली, टेरेस्ट्रियल प्लांट, aquatic plants, insectivorous plants and non-green plants. So one by one we are going to study. One by one हम लोग एक एक कैटेगरी जो है प्लांट्स की वो पढ़ेंगे. First is given terrestrial plants. Plants that grow on land are known as terrestrial plants. Land has different features such as plains, mountains and deserts. Some part of land receive heavy rainfall, some moderate and some very little. Large flat areas of land are called plains. Lands higher than plains are called mountains. Mountains are generally colder than plains. Dry lands that receive very little rain are called desert. We find different kinds of plants in different areas because plants need to adapt to the natural conditions of that area to be able to survive there. For example, you will not find a coconut tree in desert because a desert receives very little rainfall. Let us now study the features of plants found on land. Okay. तो ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वाला टॉपिक दिया है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का फर्स्ट लाइन में डेफिनेशन दिया है. जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो होते हैं, ज़मीन में ग्रो होते हैं, ऐसे सारे प्लांट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलेंगे. उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, मतलब कि ज़मीन के भी अलग अलग फीचर्स है. कुछ ज़मीन होती है वो प्लेन होती है यानी कि सीधी होती है जिसे हम प्लेन्स बोलेंगे. कुछ होती है वो माउंटेन जैसे कि हिली एरिया होता है, माउंटेन्स होता है, ठीक है, पहाड़ जैसा होता है, उसे हम वो भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के कैटेगरी में आएगा. और कुछ होता है डेजर्ट एरिया यानी कि रेगिस्तान, आप रण बोलते हो जिसको, जहाँ पे मिट्टी डेजर्ट ही होता है. सो ये 3 कैटेगरी है. इसके अलावा कुछ जो एरिया होते हैं वहाँ पे ज़मीन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है. कुछ जगह पे मीडियम होती है, मॉडरेट यानी कि मीडियम, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, और कुछ जगह पे बहुत कम बारिश होती है. तो ये सारी चीज़ें बताई गई. प्लांट्स जो होते हैं ये क्यों अलग अलग जगह पे, कुछ प्लांट्स प्लेन्स में ग्रो करेंगे यानी सीधे लैंड पे ग्रो करेंगे, कुछ प्लांट्स है वो माउंटेन्स पे या हिली एरिया पे ग्रो करेंगे, और कुछ है वो डेजर्ट में ही ग्रो करेंगे. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो उसकी नेचुरल कंडीशन को अडेप्ट करते हैं. अडेप्ट का मतलब आपको यहाँ पे वर्ड हेल्प में दिया गया है. अडेप्ट मीन्स टू एडजस्ट इन अ न्यू लिविंग कंडीशन. इसका मतलब होता है कि जहाँ पे भी वो प्लांट ग्रो होता है उसके जो सराउंडिंग कंडीशन है, एटमॉस्फियर है, उसको वो अडेप्ट करता है अपने अंदर, वो उसके अंदर एडजस्ट करता है. दैट इज़ नोन एज अडेप्ट. तो ये सारी चीज़ें होती है अलग अलग रीजन के हिसाब से. इसी वजह से प्लांट्स है वो सारे प्लांट्स एक जगह पे नहीं ग्रो कर सकते. यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कोकोनट ट्री है. कोकोनट ट्री आप सबने देखा हो है कि ज़्यादातर कोकोनट ट्री जब हम देखते हैं तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है? कोस्टल एरिया में, या जहाँ पे पानी होता है, समुंदर होता है, दरिया बोलते हैं हम, वहाँ पे होता है. क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है, वो भी सॉल्टी वाटर चाहिए होता है जो नहीं मिलता दूसरी जगह पे, इसीलिए वो वहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते. वो ग्रो करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोस्टल एरिया में या जहाँ पे ज़्यादा पानी हो. तो डेजर्ट में पानी बिल्कुल नहीं होता, आपको पता ही होगा, इसीलिए कोकोनट ट्री कभी भी डेजर्ट में ग्रो नहीं कर सकता. इसी तरीके से हम अलग अलग कैटेगरी जो हमने पढ़ी है, प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है जो प्लांट्स इन प्लेन्स. प्लेन्स यानी कि
जो एकदम से सीधा लैंड होता है, जैसे कि हम लोग रहते हैं, वो सारा प्लेन एरिया होता है, स्ट्रेट लैंड होता है, सीधा लैंड होता है, तो उसमें भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो गए हैं प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, प्लांट्स दैट ग्रोज इन एरियाज विथ लेस रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश होती है ऐसी जगह पे, एंड प्लांट्स ग्रोइंग इन एरिया विथ हैवी रेनफॉल, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए, पानी चाहिए। सो लेट अस रीड वन बाय वन। प्लांट्स इन प्लेन, plants in plains, plants growing in plains can be grouped into two categories: plants in areas of less rainfall. Many of these trees can survive in very hot climate and may shed most of their leaves in autumn. For example, neem, पीपल, गुलमोहर, अशोक, शीशम एंड साल। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है आपको, इसमें ये बताया गया है कि प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो लेस रेनफॉल वाले एरिया में ग्रो करते हैं। उसके एग्जांपल्स दिए। लेस रेनफॉल यानी कि कुछ प्लांट्स गर्मी में आराम से रह सकते हैं, उनको ज़्यादा बारिश की या ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और जब ऑटम सीजन होता है, उस टाइम पे वो अपने सारे लीव्स को ज़्यादातर शेड कर दे, यानी कि उनके लीव्स अपने आप निकलते हैं, जो आपने देखा ही होगा। एग्जाम्पल आपको दिया है नीम। देखो, नीम ट्री होता है ज़्यादातर, वो हमारे सराउंडिंग एरिया में होता ही है, घर के आसपास होता है, नज़दीक में होता है। फिर पीपल, पीपल भी आजू बाजू में होता ही है, हमारे स्कूल में भी बहुत सारे पीपल ट्री, नीम ट्री है। फिर अशोका ट्री, गुलमोहर ट्री, शीशम एंड साल। शीशम और इस सब के पिक्चर्स आपको पार्ट 1 वीडियो में आपने देख लिए होंगे, जो न्यू वर्ड्स से, तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे आपको पीपल का ऑलरेडी पिक्चर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज गिवन हियर प्लांट्स ग्रोइंग इन, और प्लांट्स इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, ऐसे प्लांट्स जिसको बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। These plants have leaves that remain green almost all year around and are called evergreen plants. Rubber tree and teak tree are some examples of plants that grow in areas of heavy rainfall. दूसरी कैटेगरी जो है उसमें ऐसे प्लांट्स बताए हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो दो एग्जांपल बताए हैं, रबर ट्री एंड टीक ट्री। रबर ट्री जिसके जूस में से हम रबर रबर मिलता है, हमें गम मिलता है, जिससे हम रबर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और दूसरा टीक ट्री, जो ऑलरेडी मैंने उसका पिक्चर आपको पार्ट 1 वीडियो में अगेन दिया है, उसके बड़े बड़े लीव्स होते हैं। ऐसे सारे जो ट्रीज होते हैं दोनों, उसको हम ज़्यादा पानी या बारिश वाली जगह जो प्लेस होती है वहीं पे वो ग्रो कर सकते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे एवरग्रीन ट्रीज। ऐसे जो ग्रो करते हैं ज़्यादा हैवी रेनफॉल वाले एरिया में, एवरग्रीन बोलेंगे। एवरग्रीन का मतलब होता है कि वो 12 मंथ्स वो ग्रीन ही रहते हैं, ज़्यादातर उसके लीव्स है वो गिरते नहीं हैं, और वो ज़्यादातर ग्रीन ही कलर के रहते हैं, उनके लीव्स शेड नहीं होते, सूखते नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एवरग्रीन, यानी कि पूरे साल वो ग्रीन ही रहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है रबर ट्री का। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन। तो ऐसे नेक्स्ट जो हम प्लेन के बाद जो आता है वो है माउंटेन एरिया, यानी कि जो हिली एरिया होता है, थोड़ा सा ऊपर वाला ऐसे हाइट में होता है, उसे हम माउंटेन बोलते हैं। ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स एंड हिली एरियाज, एग्जाम्पल पाइन एंड फिर, आर usually tall, straight, and cone shaped. These features allow the snow to easily slide off their branches. They are usually flowerless and have cones with seeds inside them. The leaves of these trees are needle like and have a waxy coating to prevent any damage from snow. यहाँ पे आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके साथ एक पिक्चर दिया हुआ है पाइन ट्री का, और उसका कोन है। कोन यानी कि हम उसका वो फ्रूट बोल सकते हैं एक टाइप का, जैसे दूसरे ट्रीज में फ्रूट्स आते हैं, उसमें फिर सीड होते हैं, फिर वही सीड को जब हम डालेंगे दोबारा तो उसमें से नया प्लांट ग्रो होता है, राइट। वैसे ही ये जो पाइन ट्री है, ये जो पाइन और दूसरा एग्जांपल दिया है फिर ट्री, ये दोनों टाइप के ट्री हाँ ज़्यादातर माउंटेन एरिया में ग्रो होते हैं या हिली एरिया में, पहाड़ वाले एरिया में।
उनको ठंडी वाला एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जो पहाड़ में मिलता है हमें वहाँ पे, इसलिए। दूसरा, उसका जब आप शेप देखोगे तो वो कोन शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप जिसको हम बोलते हैं, ट्रायंगल शेप या कोन शेप। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर बारिश या बर्फ गिरती है, क्योंकि ऊपर के एरिया में बहुत ठंडी होती है तो बर्फ गिरती है, ठंडी की वजह से बारिश है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बर्फ को इजीली वो नीचे गिरा सके, इसीलिए उसका वो ट्रायंगल जैसा शेप होता है, लीव्स का भी, ट्री का भी। उसके साथ उसमें कोन्स होते हैं, कोन्स का पिक्चर मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया है और टेक्स्ट बुक में भी है और आपको पार्ट 1 वीडियो में भी है। तो वो उसके एक फ्रूट है जिसमें सीड्स होते हैं अंदर, उसी सीड्स को जब हम डालेंगे तो दूसरी जगह पे यही ट्री ग्रो हो जाता है। ओके, ये फ्लावरलेस होता है, इसका मतलब कि इसमें कोई फ्लावर ग्रो नहीं होता है। तो ये जो कोन से वही उसके फ्रूट है और उसी में उसके सीड्स आएंगे। और उसके जो लीव्स होते हैं उसमें वैक्सी कोटिंग होता है, जैसे आप क्रिसमस ट्री देख लो या इस टाइप के दूसरे ट्री देख लो, तो वैक्सी कोटिंग का मतलब क्या होता है कि जो अब पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, या पानी अगर उसके ऊपर गिरेगा भी तो वो उसके ऊपर ही रह के स्लाइड हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा उसको। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लांट्स इन डेजर्ट। जो दूसरी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, वो है डेजर्ट वाले एरिया की, जहाँ पे बिल्कुल कम बारिश होती है, नहीं के बराबर। ठीक है, जिसको हम रेगिस्तान, रण, ये सब बोलते हैं। ओनली those plants that need very little water can survive in desert. Cactus, babul, and date palms are commonly grow here. These plants have developed certain features that help them to survive in severe conditions of a desert. टू सेव वाटर डेजर्ट प्लांट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। तो पहले मैं आपको इतना समझा देती हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया है उसमें क्या है कि ये जो है डेजर्ट वाले प्लांट्स वो बहुत सिलेक्टेड होते हैं, कुछ ही वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। कैसे? जिनको बहुत कम बारिश चाहिए, जिनको बहुत कम पानी चाहिए होता है। और उसके एग्जाम्पल्स है कैक्टस, जो आपको दिखाया गया है ऑलरेडी पिक्चर में, टेक्स्ट बुक पिक्चर में, यहाँ पे वो है कैक्टस। उसके बाद साथ होता है बबूल। और बबूल का तो आपको पता होगा, बबूल की जो स्टिक्स होती है उससे दातुन भी करते हैं। पहले अर्लियर टाइम में आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, दादा वगैरह जो गांव में रहते हैं, वो ऐसे दातन या दातुन बोलते हो आप, जो ब्रश नहीं थे तब, तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो बबूल के यूज़ होते हैं। वो भी ज़्यादातर ऐसे ग्रो होते हैं कम पानी वाले में। और दूसरा है डेट पाम्स। डेट पाम्स मतलब कि खजूर। जो खजूर होता है उसको भी बहुत कम पानी चाहिए होता है, इसीलिए देखो दुबई एरिया में बहुत खजूर ग्रो होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे ऐसा ही होता है, डेजर्ट एरिया पूरा, इसीलिए वहाँ के फेमस होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ज़्यादातर वहाँ पे ग्रो होती है। अभी ये कैसे ग्रो करते हैं? अभी पानी तो मिलता नहीं है, पर प्लांट्स को पानी चाहिए खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो उसके कुछ फीचर्स होते हैं कि वो पानी कैसे स्टोर करके रखते हैं। फर्स्ट दिया है, दे डू नॉट हैव लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। फोटोसिंथेसिस इज दस कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम। इसमें ये फर्स्ट पॉइंट ये बोला है कि उसमें या तो लीव्स बहुत कम होती है या तो नहीं होती है। जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, जो कैक्टस दिया है वो लीव्स नहीं है उसमें, देखो पत्ते हैं ही नहीं, सिर्फ स्टेम्स ही है सारे, है ना। सो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, या तो बहुत कम लीव्स होती है या तो नहीं होती है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? स्टेम्स, जो ग्रीन कलर के स्टेम्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। सेकेंड, दे स्टोर वाटर इन स्टेम्स विच बिकम्स फ्लैशी। तो पानी वो फिर कहाँ से लेंगे? लीव्स तो है नहीं, तो पानी कहाँ से लेंगे? अगेन वो स्टेम में से स्टोर करेंगे, उसी में से वो पानी को यूज करेंगे। एंड थर्ड, मोस्ट प्लांट्स हैव स्पाइन्स एंड थॉर्न्स विच फर्दर रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे स्पाइन्स यानी कि कांटे होते हैं, थॉर्न्स और दोनों का मतलब सेम ही होता है, कांटे होते हैं इनके बॉडी पे, इनके स्टेम्स और लीव्स पे। आपने देखा होगा अगर आप गांव वगैरह में जाते हो, वहाँ पे साइड में ऐसे होते हैं। तो वो कांटे क्यों होते हैं? ताकि उसमें जल्दी से वो टूट ना जाए और उसमें से पानी निकल ना जाए। अगर लीव्स ब्रेक हो गई या उसके स्टेम्स टूट गए तो उसमें से पानी सारा निकल जाएगा, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से जो कांटे होते हैं वो उसको स्ट्रांग बना देते हैं। ओके, सो दिस वाज द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इन डेजर्ट। अभी एकदम जो नया आ रहा है वो है प्लांट्स इन स्वैम्प्स।
ठीक है, ये भी एक टाइप का हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन है कि जिसमें लैंड भी है और पानी भी है, यानी कि जिसमें ज़मीन है पानी है, तो ऐसे प्लांट्स जो ज़मीन भी चाहिए उनको और पानी भी चाहिए उनको, ऐसे को हम जैसे कीचड़ बोल सकते हैं हम, ठीक है, उसे हम स्वैम्स बोलेंगे। स्वैम्स हैव प्लांट्स इन स्वैम्स, swamps have sticky soil which contains a lot of water. It becomes very difficult for plants to grow here because their roots cannot breathe. Hence, some of the plants that grow here have roots that grow above the soil. Such roots are called breathing roots because they take in air and help plants to breathe. They also absorb water and minerals required for photosynthesis. यहाँ पे पूरा आपको क्या बताया है कि जो स्वैम्प एरिया होता है उसमें जो सॉइल होती है वो स्टिकी होती है, एकदम क्ले टाइप की, जो क्ले सॉइल हमने पढ़ी थी कीचड़ जैसा, और उसमें बहुत सारा पानी होता है, ठीक है, जैसा आप ये पिक्चर में देख ही सकते हो। तो एक टाइप का कीचड़ वाला एरिया बट पानी के साथ। और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो होते हैं वो प्लांट्स के रूट्स तक वो हवा नहीं पहुँच पाती, एयर नहीं पहुंच पाती, तो वो प्लांट्स कैसे हो जाएंगे ऑटोमेटिक, उस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं ज़मीन से। ज़्यादातर रूट्स कहाँ पे होते हैं, सॉइल के नीचे। हम लोमी सॉइल जो पढ़ा है हमने कि उसके अंदर रूट्स होते हैं जहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं, क्योंकि प्लांट्स वाटर उसके अंदर इजीली पास हो जाता है। बट हम जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एयर और वाटर नीचे पास नहीं हो पाता, क्योंकि वो कीचड़ है, स्टिकी है, पूरा चिपक जाता है सॉइल वो रूट्स में, तो रूट्स को हवा नहीं मिलती। इसकी वजह से इनके जो रूट्स होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। सो दे हैव ब्रीथिंग रूट्स। ब्रीथिंग रूट्स मतलब कि उसके रूट्स स्पेशली बाहर होते हैं, क्यों, ब्रीथ करने के लिए, जिससे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी कर सके और यहीं से वो वाटर और मिनरल्स भी लेते हैं। इसीलिए जो ये होते हैं, इसका एग्जांपल है मैंग्रोव। आप देख सकते हो ये मैंग्रोव ट्रीज है, इसका पिक्चर भी मैंने आपको शो कर दिया पार्ट 1 में। जो मैंग्रोव ट्री होते हैं उसके इस तरीके से रूट्स होते हैं बाहर की तरफ, ताकि वो इजीली एयर और वाटर को बाहर से एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ प्लांट्स ऑन सी कोस्ट। एक बहुत छोटा सा है जो प्लांट्स है वो सी कोस्ट यानी कि समुंदर में के किनारे ग्रो होते हैं, कोस्टल एरिया में। Coconut trees grow in coastal areas because they can survive in salty water and prefer areas of high rainfall. The seeds of such plants are carried off to far away places by water. इसमें ये दिया है कि जो कोकोनट ट्री होता है ज़्यादातर वो ग्रो करता है कहाँ पे, कोस्टल एरिया में, यानी कि जहाँ पे समुंदर होता है। क्यों, क्योंकि उनको सॉल्टी वाटर चाहिए होता है, खारा पानी चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, और जो समुंदर का पानी होता है वही सबसे ज़्यादा खारा होता है इसीलिए। और इनको बारिश भी ज़्यादा चाहिए होती है जो समुंदर के पास इजीली इनको मिलती है। और फिर ये ग्रो कैसे करेंगे, इनके जब कोकोनट है वो गिर जाता है नीचे सूख के, तो वो जो होता है वो पानी में, सॉइल में से फिर धीरे धीरे पानी में चला जाएगा और पानी उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पे पानी में एक छोटा सा कोकोनट गिरा हुआ है और उसमें से न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। सो न्यू कोकोनट ट्री कैन ग्रो फ्रॉम हियर ओनली। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स खत्म हो गया है, जो भी कैटेगरी थी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। नेक्स्ट आ रहे हैं हम एक्वाटिक प्लांट्स पे, जो दूसरा है मेन टॉपिक। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स के डेफिनेशन है ऐसे प्लांट्स जो पानी में ही ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम एक्वाटिक प्लांट्स बोलेंगे। ये 3 कैटेगरी में आते हैं। एक फ्लोटिंग टाइप होता है इसका, एक यानी कि तैरता हुआ, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। एक फिक्स्ड यानी कि है पानी में पर नीचे वो उसके रूट्स फिक्स्ड होते हैं लैंड में। और एक अंडर वाटर यानी कि पानी के नीचे, सिर्फ ऊपर नहीं अंदर नहीं, एकदम नीचे, अंडरग्राउंड। जैसा अंडरग्राउंड होता है जमीन के नीचे, वैसे अंडर वाटर पानी के नीचे अंदर। तो 3 में हम फर्स्ट पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स। Stems of floating plants are light and spongy so that they can float on water. Duckweed and water hyacinth are examples of floating plants. तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक पिक्चर दिया गया है आपको, वाटर हायासिंथ करके लिखा हुआ है इस कैटेगरी में। इसमें ये बोला है कि इसके जो स्टेम्स और लीव्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं,
जैसे स्माइली बॉल आपका होता है स्पॉन्जी वाला, वैसा स्पॉन्जी होते हैं और लाइट वेट के होते हैं, इसी की वजह से वो फ्लोट करते हैं, इसी की वजह से वो पानी में डूबते नहीं है, वो तैरते हैं, फ्लोट करते हैं। एग्जाम्पल है डकवीड और वाटर हायासिन। ये दोनों का पिक्चर, डकवीड वाटर हायासिन दोनों का पिक्चर आपको पार्ट 1 वीडियो में है। Next, fixed plants. These plants have their roots fixed to the bottom of the pond. They have thin, long, and hollow stems to reach the surface of water. Leaves of these plants are broad and flat with waxy coating on surface to prevent them from rotting. Water lily and lotus are examples of fixed plants. जब यहाँ पे आप पिक्चर देखोगे तो लोटस का पिक्चर दिया है। लोटस आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है, पसंद भी होता है बहुत से लोगों को। लोटस जब आप देखोगे तो आपने देखा है उसके जो लीव्स होते हैं वो एकदम बड़े, हमारे हाथ से भी बड़े साइज और शेप के होते हैं, गोल। तो उसमें होता है वैक्सी कोटिंग। अगेन वैक्सी कोटिंग मतलब कि जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे दिन पानी में ही रहते हैं, तो उसके लीव सड़ जाएंगे, पानी में रहते रहते खराब हो जाएंगे। तो वैक्सी कोटिंग होगा तो वो खराब नहीं होंगे। दूसरा, उसके जो स्टेम्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, अंदर से होल्स वाले होते हैं, उसमें अंदर होल होल होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं वो नीचे ज़मीन से अटैच होते हैं, यानी कि कीचड़ जो होता है वहाँ पे फिर पानी में वो ग्रो करता है, फिर ऊपर तक आता है। इस तरीके से पूरा लंबी उसकी स्टेम होती है, ताकि जो न्यूट्रिएंट सॉइल में उसको मिलने चाहिए वो सारे रूट से स्टेम तक मिल जाएंगे, पानी भी उसमें ऊपर मिल जाएगा। तो ये दो एग्जाम्पल है, वाटर लिली एंड लोटस। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स दैट ग्रो अंडर द वाटर सरफेस एंड हैव थिन एंड नैरो लीव्स without any stomata. Their leaves absorb gases dissolved in water directly through their surface. Tape grass and pondweed are examples of underwater plants. यहाँ पे आपको दिया है कि अंडर वाटर प्लांट्स, जैसे मैंने बताया कि वो एकदम अंदर ग्रो होते हैं, जैसे आप देख सकते हो पानी के अंदर है। टेप ग्रास यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया गया है। इसके जो लीव्स होते हैं वो थिन यानी कि पतले, और नैरो यानी कि वैसे ही पतले, ज़्यादा नहीं होते हैं, थिक नहीं होते, नैरो पतले और लंबे होते हैं। और स्टोमेटा नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि एयर है वो अंदर कैसे जाएगी। तो यहाँ पे बताया है कि एयर है वो पानी में गैस, लीव्स कैसे बनाते हैं खाना। तो लीव्स जो गैस पानी में डिजॉल्व होती है सरफेस पे ऊपर, वो उसको लेंगे, वाटर के साथ मिक्स होती है वो, और फिर वही जो गैसेस है वो प्लांट्स यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। टेप ग्रास आपको यहाँ पे पिक्चर दिया है, और पॉन्डवीड का पिक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पार्ट 1 वीडियो में। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एक बहुत अलग टाइप की कैटेगरी है, एकदम अलग टाइप का है। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस इन नेचर, their leaves are modified to trap insects and hence they are known as insectivorous plants. Venus flytrap and picture plant are examples of such plants. देखो यहाँ पे क्या बताया है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना वो कार्निवोरस होते हैं नेचर में। कार्निवोरस आप लोगों ने पढ़ा है, जो एनिमल्स को खाते हैं या दूसरे छोटे एनिमल्स या फ्लैश को खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो हमने सोचा नहीं होता कि प्लांट्स कभी किसी को खा सकता है ना। बट ये कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस जिसका नाम है, वो इंसेक्ट है जो छोटे छोटे मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, ये जो सब कीड़े मकोड़े होते हैं उसको वो खाते हैं, और उसी से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यानी कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते, पर वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे को, जैसे हम कैसे खाना खा के हमें न्यूट्रिशन मिलता है, वैसे ये इंसेक्ट को खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, दो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। ये दोनों कैसे वर्क करते हैं उसका आपको बताया है। पहले हम वीनस फ्लाईट्रैप के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। आप इसका पिक्चर देखो तो एक ऐसा पूरा दिया गया है आपको, ऐसा ओपन होता है, जैसे क्रोकोडाइल का माउथ कैसे ऐसा ओपन होता है, वैसे ही एक माउथ की तरह ये खुला हुआ है मुंह, जैसे कोई राक्षस का मुंह होता है उस तरीके से दांत होते हैं। वैसे यहाँ पे देखो हेयर्स है उसके, उसमें there are hairs. So Venus flytrap have leaves that are like boxes with hinges. They have stiff hair-like structures on outside of leaves.
When an insect touches the hair, the leaf snaps shut, trapping the creature inside. अभी इसमें ये बताया है कि जो वीनस फ्लाई ट्रैप के लीव्स है वो कैसे मॉडिफाई किए हैं, लाइक बॉक्सेस विथ हिंज। बॉक्स होता है जैसा कोई भी, ठीक है, और उसमें हिंज, हिंज यानी कि जो एक जॉइंट होता है, दोनों को जॉइंट करता है, उसे हिंज बोला जाता है। जैसे कि आपका दरवाजा है, डोर है, तो वो ओपन और क्लोज होता है, तो जहाँ पे वो दीवार के साथ लगा है वहाँ पे आप देख सकते हो 3-4 हिंजेस होते हैं, जिससे वो वहां पे अटैच रहता है, वहां पे जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ से, एक ही तरफ से वो खुल के बंद होगा, उससे हम हिंजेस बोलेंगे। आपके जो झूला होता है, झूला में भी ऊपर जो लगाया जाता है वो हिंजेस होते हैं उसके, वो वहां से जुड़े होते हैं, और नीचे वाला झूला ही सिर्फ हिलेगा, ऊपर से फिक्स रहता है। ओके, तो इसमें भी ऐसा ही होता है ऐसे। फिर जब वो इंसेक्ट, इसके जो बाहर हेयर है, ऐसे लाइन लाइन जैसा है, हेयर होते हैं उसके, वो बाल जैसा, उसमें जब वो टच करेगा तो वो खुल जाएगा अपने आप। तो इंसेक्ट को क्या लगेगा कि इसके अंदर कुछ खाना है, तो वो उसके अंदर खाना ढूंढने जाएगा, और जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा वो बंद हो जाएगा, तो वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा, यानी कि अपने अंदर वो फंसा लेगा और उसको फिर वो खा जाएगा अंदर ही। इस तरीके से ये वीनस फ्लाई ट्रैप काम करता है, अपने आप होता है ये। नेक्स्ट है वो है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट का पिक्चर देख सकते हो, देखो ये पिक्चर और पिक्चर, इसका थोड़ा सा आपको प्रोनाउंस सुनना पड़ेगा अच्छे से। ये आप देखो तो एक कंटेनर के शेप का है ना, जैसे ग्लास या ट्यूब जैसा होता है वैसा टाइप का है। इन द पिक्चर प्लांट, लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर और पिक्चर विथ अ लीड टू कवर द माउथ ऑफ अ पिक्चर। When an insect lands on the edge of the pitcher, it slips and falls into it. The lid closes, trapping the insect inside. Secretions from the pitcher help to digest the trapped insect. अभी इसमें क्या बताया गया है, ये अलग तरीके से काम करता है। इसमें एक ट्यूब जैसा कंटेनर है, ठीक है। अब जब इसका जो ऊपर का एरिया है, उसके ऊपर वो एज है, वहां पे जब वो इंसेक्ट बैठेगा उसको क्या लगेगा कि हाँ इसके अंदर कुछ खाना है, तो वो धीरे धीरे अंदर जाएगा। जैसे ही वो अंदर चला जाएगा, ये प्लांट के ऊपर, ये प्लांट में जो है उसके ऊपर एक लीड है, लीड यानी कि ढक्कन, आप देख सकते हो कि लीफ जैसा ढक्कन है, ठीक है, वो बंद हो जाएगा। जैसे ही वो इंसेक्ट अंदर जाएगा वो उसको बंद हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर उसको फंसा लेगा, और फिर वो उसको खा जाएगा। और जो अंदर उसमें से कुछ जूस, जैसे हमारे लीवर में से कैसे जूस निकलते हैं जो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वैसे ही पिक्चर प्लांट में भी कुछ जूस निकलते हैं अपने आप, तो वो हेल्प करते हैं इंसेक्ट को मारने में, डाइजेशन करने में। सो दीज आर द टू, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट, ये दोनों खाते हैं दूसरे इंसेक्ट को, इसीलिए इसको बोलेंगे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन जैसे नाम ही बताए गए, जो ग्रीन कलर के नहीं होते, नॉन ग्रीन यानी जो ग्रीन कलर के प्लांट्स नहीं होते। देर आर मेनी काइंड्स ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज इंडियन पाइप एंड कोरल रूट आर नॉन ग्रीन प्लांट्स because they do not have chlorophyll. Plants that cannot make their own food and absorb nutrients from dead plants and animals are called saprophytic plants. आप जब यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, कोरल रूट करके आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो पिक्चर दिया गया है, वो एक पर्पल वाइटिश कलर का है, ठीक है। पिंक वाइट कलर हम बोल सकते हैं, पर्पल पिंक उसका कॉम्बिनेशन है, ग्रीन कलर नहीं है इन शॉर्ट वो। तो ये है कोरल रूट, और इंडियन पाइप पूरा वाइट कलर का होता है, जिसका पिक्चर अगेन मैंने पार्ट 1 के वीडियो में आपको बताया है इंडियन पाइप का। तो ये दोनों जो है वो वाइट कलर के या येलो दूसरे कलर के होते हैं, इन शॉर्ट ग्रीन कलर के नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा कि प्लांट्स क्यों ग्रीन होते हैं, क्योंकि उसमें सब्सटेंस होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, लीव्स को। बट इनमें वो क्लोरोफिल नहीं होता। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वो ग्रो कैसे होंगे? दे विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब है जो हमने ह्यूमस पढ़ा था,
ह्यूमस पढ़ा था चैप्टर 5 में, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो सॉइल में मिक्स होते हैं उसमें से वो न्यूट्रिशन ले लेंगे, यानी कि जो सॉइल फर्टाइल होता है उसमें से वो न्यूट्रिशन लेंगे, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्लोरोफिल नहीं है उनके पास, इसलिए तो वो वहां से न्यूट्रिशन लेंगे और ग्रो करेंगे। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो जो एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं उसमें सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, फिर उसमें से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसे हम बोलेंगे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यूजेस ऑफ प्लांट्स। तो हमने मेन 4 कैटेगरी थी वो पढ़ ली, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, देन इंसेक्टिवोरस एंड नॉन ग्रीन, ये 4 मेन कैटेगरीज है प्लांट्स की जो हमने पढ़ ली। अभी हमने प्लांट्स के बारे में इतना पढ़ा, प्लांट्स की ज़रूरत क्या है, यूजेस क्या है उसके, रिक्वायरमेंट इसमें बताइए। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, एवरी डे वी यूज थिंग्स मेड फ्रॉम प्लांट्स इन सम फॉर्म और द अदर। प्लांट्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लांट्स हमें डेली लाइफ में हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे वन बाय वन हम देख रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, fruits, vegetables, oil, sugar, cereals, pulses, nuts and spices are all plant products. Tea, coffee and cocoa beans are also obtained from plants. देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें प्लांट देते हैं। सबसे पहले तो फूड, सोर्स ऑफ फूड, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, वेजिटेरियन है हम लोग, जो भी खाना खाते हैं वो सारा प्लांट में से मिलता है हमें। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑयल, फिर सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, स्पाइसेस यानी मसाले सारे, जो सूखे मसाले, ड्राई मसाले होते हैं वो, तो वो प्लांट ही देता है। उसके अलावा टी, वो भी प्लांट में ग्रो होती है। कॉफ़ी, वो भी प्लांट में ग्रो होती है। कोको बीन्स, जो कोको पाउडर होता है ना, केक में यूज़ करते हैं, ब्राउनीज में, चॉकलेट केक में, वो उसके भी बीन्स होते हैं, कॉफ़ी बीन्स की तरह उसमें से पाउडर बनाया जाता है उसका। ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स में से ही मिलती है। सेकेंड पॉइंट, सोप्स एंड शैम्पूज हैव वेजिटेबल ऑयल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। हम जो साबुन यूज़ करते हैं, हम शैम्पू यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ऑयल होता है, वो भी प्लांट्स में से मिलता है। थर्ड, पेंट्स आर ऑल्सो कंटेन सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। पेंट यानी कि हमारे घर पे जो पेंट होता है, कलर होता है कहीं पे भी, उसमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट में से मिलते हैं, कुछ कलर्स उसमें प्लांट में से डाले जाते हैं। Next point, plant fibers such as cotton and jute are used to make clothes, carpets, sacks, and ropes. Flax, flax is another type of fiber that we get from the plants. तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें बताई गई है कि कॉटन और जूट जो मटेरियल है उसमें से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। फर्स्ट क्लोथ्स बनाए जाते हैं जो हम वियर करते हैं, कॉटन क्लोथ्स, लिनन क्लोथ्स। फिर कारपेट्स बनाई जाती है, हमारे घर पे जो कारपेट है वो। नेक्स्ट इज सैक, सैक यानी कि वो बैग होती है जो बोरी हम बोलते हैं, वो भी जूट में से या उसमें से बनाई जाती है। और रोप, रस्सी, वो भी प्लांट के तो उसमें से बनाई जाती है। कोकोनट ट्री, नेक्स्ट पॉइंट, कोकोनट ट्री गिव्स अस कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर, coir for making ropes such as well as edible fruit। तो कोकोनट ट्री का ही देखो कितना सारा यूजफुल है। कोकोनट ट्री जब आप देख, कोकोनट ट्री जो है उसका फ्रूट, उसमें से हम नारियल पानी पीते हैं, उसकी जो अंदर से मलाई निकलती है वो खाते हैं। फिर वो मलाई जब वो बन जाता है, सूख जाता है, तो उसमें से ऑयल बनता है। तो जो सूख जाता है, टोकरा बोलते हैं, टोपरा बन जाता है, ठीक है। तो जो उसमें से ऑयल निकलता है वो बालों में लगाने के लिए यूज़ होता है। हमारे घर पे है भी पैराशूट का कोकोनट ऑयल, तो उसी में से निकलता है। फिर कॉयर दिया हुआ है, COIR, मतलब कि वो आपने देखा होगा कोकोनट ट्री में से लाइन लाइन होती है, वो उसमें ब्राउन कलर के उसके बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं जो सूख के नीचे गिर जाते हैं, तो उससे वो निकाल के फिर उसमें से रस्सी बनाई जाती है, क्योंकि वो टूटता नहीं है जल्दी से, इसीलिए। और एडिबल फ्रूट भी है, यानी कि हम उसको खा पी भी सकते हैं। ट्रीज आर यूज टू मेक पेपर एंड फर्नीचर। द हॉलो स्टेम ऑफ केन ऑफ और केन ऑफ a bamboo plant is used to make baskets, huts, mats and walking sticks। यहाँ पे ये बताया कि ट्रीज में जो वुड होता है उससे हमें पेपर और फर्नीचर बनाने के लिए, जैसे टेबल,
का वार्डरोब कबोर्ड है, बेंच है, टेबल है, वुडन जितनी भी चीज़ें आती है वो सारी कहाँ से बनेगी? ऑल द वुडन फर्नीचर, ऑल द वुडन थिंग्स वी विल मेक फ्रॉम वुड विच वी गेट फ्रॉम द ट्रीज ओनली। और बैम्बू जो होता है, बैम्बू में जो स्टेम होता है वो होलो होलो होता है, होलो यानी कि अंदर से पूरा खाली होता है, ऊपर से होता है अंदर से पूरा खाली होता है। तो उसको बास्केट्स और हट वगैरह आपने देखा होगा कि बीच एरिया में ऐसे उसके घर होते हैं, ऐसी चेयर्स भी होती है, वॉकिंग स्टिक होती है जो ओल्ड एज के पीपल यूज़ करते हैं चलने के लिए, क्यों? क्योंकि वो लाइट वेट की होती है, उससे इजीली कैरी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, जूस फ्रॉम द रबर ट्री इज यूज टू मेक रबर फॉर टायर्स एंड पाइप्स। बहुत इजी, जो रबर ट्री में से जूस मिलता है उससे हम रबर के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट, द जूस ऑफ असेशिया ट्री और कीकर इज यूज टू मेक गम। असेशिया ट्री और कीकर दोनों का मतलब एक ही होता है, दूसरा नाम है कीकर असेशिया का, ठीक है? जैसे पेट नेम होता है आपका वैसे ही। तो उसमें से हमें गम मिलता है बनाने के लिए, जूस में से हम गम बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रंक of trees such as sesame, teak and sal gives us wood for making furniture, doors and windows। तो ये जो तीन बताए गए शीशम, साल, टीक और शाल, ये बहुत बेस्ट वुड होते हैं उसके ट्री के, ठीक है? और वो कॉस्टली भी होते हैं, बट बहुत बेस्ट वुड होते हैं क्यों? वो सड़ते नहीं है जल्दी से, उसमें जैसे हम बोलते हैं उदी है तो वो नहीं लगती है, और बहुत सालों तक वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो उससे हम लोग फर्नीचर बना सकते हैं, डोर्स विंडोज में उसको डाल सकते हैं, वुडन के डोर बनाते तब। नेक्स्ट, मैनी प्लांट सच एज यूकैलिप्टस, तुलसी, सिंचोना एंड नीम गिव्स अस इम्पोर्टेंट मेडिसिन। ये जो चार बताया है वो हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। तुलसी का तो आपको पता ही है, नीम का भी आपको पता है कि हम लोग को जब सर्दी होती है तो तुलसी डाल के वो सब काढ़ा और ये सब बनाया जाता है, उसमें डाला जाता है। नीम फीवर के लिए बहुत अच्छा है, नीम का जो उकाड़ा होता है उससे सर्दी और बुखार तुरंत चला जाता है। और वो स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है, नीम के पानी से नहाते हैं तो उससे जो स्किन में प्रॉब्लम होता है वो भी दूर हो सकता है। तो वो मेडिसिन के तरीके से यूज हुआ। और लास्ट पॉइंट जो दिया है वो है डाइज फ्रॉम प्लांट्स आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। हीना और मेहंदी लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग हैंड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नेचुरल कलर देते हैं, जैसे कि मेहंदी है, हीना यानी कि मेहंदी जो गार्डन होता है मेहंदी होती है, ठीक है? एकदम घना बुशेस टाइप का होता है, एकदम डार्क ग्रीन कलर के उसके लीव्स होते हैं। तो उसके पत्ते जब हम तोड़ेंगे, उसको सुखाएंगे, उसकी पेस्ट करेंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा? जो मेहंदी लगाते हैं बालों में, ठीक है, उसका पाउडर मिल सकता है। उसके अलावा हाथों में जो मेहंदी लगाई जाती है, मैरिज फंक्शन में आपकी मम्मी लगाते हैं या किसी फैमिली फंक्शन में के दादी बुआ ये सब जो फीमेल लगाती है मेहंदी हाथ में, वो हमें ये डायरेक्टली मिलता है प्लांट में से। मेहंदी का या हीना का प्लांट होता है, वो उसके लीव्स को सुखाया जाता है, फिर उसका पाउडर बना के उसको डायरेक्टली ऐसे पेस्ट बना के लगाया जाता है। So this was all related regarding chapter 7 explanation, chapter 7 how plants survive का पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।